Namaste everyone. Today we will study about important saints and folk deities of Rajasthan यानी कि हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे. फोक डाइटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने देखे होंगे कि PYQs काफ़ी सारे फोक डाइटीज़ से पूछे जाते हैं. तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से बनता है. आप PYQ ज़रूर देखिए, तभी आपको टॉपिक का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा. चलिए, तो अ न्यू ट्रेंड बिकम्स विजिबल इन द लाइफ ऑफ पीपल. एक्चुअली 13th सेंचुरी के अंदर क्या था, 13th सेंचुरी के अंदर तुर्किश को फॉलो करते करते, बेसिकली तुर्कों को फॉलो करते करते इस्लाम जो था वो इंडिया में एंटर कर चुका था. अब यहाँ पर एक नया ट्रेंड देखा जा चुका है कि इस्लामिक कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बिकॉज इंडिया जो है वो हिंदूज़ का ही रहा है स्टार्टिंग से ही. तो यहाँ पर सोशल इथोज रिडल्ड विद ऑब्सक्रेंटिज्म एंड ऑस्टेंटेशियस रिचुअलिज्म. नाउ यहाँ पर कुछ ऐसे विद्वान आएंगे, कुछ ऐसे एनलाइटेंड, कुछ ज्ञानी लोग आएंगे, कुछ रिफॉर्मर्स आएंगे जो कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे. एंड वो ये रियलाइज़ कराएंगे लोगों को कि मंदिर या फिर आप किसी आइडल की यानी कि मूर्ति की पूजा करते हैं या रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे हैं, सो इनका कुछ खास मतलब नहीं है. आप सिर्फ ईश्वर को याद करिए एंड उसे अपने दिल में रखिए, यही आपको सही मोक्ष जो है वो प्रोवाइड करेगा. तो बेसिकली दे विल प्रोवाइड कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द रिचुअल्स एंड टेम्पल जाना, आइडल्स की पूजा करना, ये ट्रूथ नहीं है. ट्रूथ यही है कि सब कुछ अपने अंदर ही होता है और आप उसको याद करिए. तो इस पीरियड के अंदर 13th सेंचुरी के आसपास कुछ ग्रेट लोग होंगे, कुछ ग्रेट पीपल होंगे जो कि राजस्थान में जन्म लेंगे और कुछ लोगों को नया दिशा दिखाएंगे. एंड नाउ दे वर द मैन ऑफ करेक्टर एंड प्रिजर्वेरेंस. प्रिजर्वेरेंस मतलब जो ठान लिया कि हाँ उसको आपको करना है, करते रहना है, मेहनत करते रहना है. तो पीपल जो होंगे, जो लोग जो होंगे, वो सिर्फ इनके पाथ को फॉलो ही नहीं करेंगे बल्कि उनको भगवान की तरह पूजने लगेंगे एक तरीके से कि हाँ इन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है वो अच्छा दिखाया है. एंड बेसिकली दे आर कंसिडर्ड एज संत्स यानी कि सेंट्स. तो यहीं पर हम कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपके क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं. जैसे कि सबसे पहले गोगा जी. तो थोड़ी कलरफुल पिक्चर्स आने लग गई हैं बुक के अंदर, तो ये आप गोगा जी को देख सकते हैं. एंड गोगा जी का जो नेम है, वो जो 5 पीर जिनकी पूजा की जाती है राजस्थान के अंदर, उनमें से एक हैं गोगा जी. पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पंचू पीर पधार जियो गोगा जी जेहा. तो ये आप श्लोक भी ध्यान रख सकते हैं. खासकर अगर देखिए मेंस में आता है गोगा जी से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आप RAS की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के अंदर आप ये अगर जैसे आता है गोगा जी के बारे में लिखिए तो आप वहाँ पर ये सब लिख सकते हैं. तो थोड़ा सा आंसर जो है वो अच्छा लगता है. इनके फादर का नाम था जेवर एंड मदर का नेम था बाछल. गोरखनाथ एंड महमूद गजनवी के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब जब वो लोग थे इस कंट्री के अंदर एंड या इस वर्ल्ड के अंदर, उसी टाइम पे गोगा जी भी थे. गोगा जी की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था अपने कजन्स अर्जन और सर्जन के साथ. तो अर्जन और सर्जन और गोगा जी के बीच में चल रही है डिस्प्यूट, किसको लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर. नाउ अर्जन सर्जन क्या करेंगे, वो मुस्लिम्स की आर्मी ले आएंगे और गोगा जी की जो गाय हैं उनको घेर लेंगे और बैटल होगा गोगा जी के साथ. गोगा जी अर्जन और सर्जन को मार देंगे और फिर वो भी मतलब मार्टरडॉम यानी कि वो भी एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, गोगा जी भी. तो गोगा जी का जो बर्थ प्लेस है दैट इज़ ददरेवा. ददरेवा कहाँ है, चूरू के अंदर है, जिसको श्रीशमेडी कहा जाता है. एंड उनका जो मेमोरियल है वो कहाँ है, धूरमेडी के अंदर. तो ये एरियाज़ आपको ध्यान रखने हैं. भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी सेलिब्रेट किया जाता है. कहाँ, गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर. और पूरे राजस्थान में भी सेलिब्रेट किया जाता है गोगा जी की याद में. इस दिन इनको याद किया जाता है कि इनके हाथ में स्पीयर है वॉरियर की तरह, और ये स्नेक डेमीगोड की तरह इनको ट्रीट किया जाता है. वो आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, या पिक्चर के अंदर देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. थोड़ा सा ये आप अगर थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्नेक भी नज़र आएगा. नाउ जो गोगा जी हैं उनका जो प्लेस ऑफ वर्शिप आप देखेंगे जहाँ पे पूजा करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक पत्थर के ऊपर बेसिकली सांप का, स्नेक का एक मूर्ति बना देते हैं, एक पिक्चर बना देते हैं. खेजड़ी पेड़ के नीचे आपको पूजा करते हुए नज़र आएंगे. हालांकि देखो वो बोल के गए हैं कि भाई आपको आइडल्स वगैरह की पूजा नहीं करनी है, बट स्टिल लोगों का फेथ होता है तो वो अपने फेथ को बेसिकली दिखाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि भाई हम विश्वास करते हैं, तो इस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं और गोगा जी को याद करते हैं.
गोगा जी को ज़ाहिर पीर के थ्रू भी या ज़ाहिर पीर के नाम से भी वर्शिप किया जाता है, क्योंकि इनका जो पॉइज़न है, जो स्नेक अगर किसी को सांप काटा हुआ हो तो वो भी विफल हो जाता है और अगर गोगा जी की पूजा करी जाए तो ऐसा मानना है। इनको हिंदूज़ नागराज की तरह वर्शिप करते हैं एंड मुस्लिम्स गोगा पीर की तरह वर्शिप करते हैं। तो दोनों इनको वर्शिप करते हैं, चाहे हिंदूज़ हों या चाहे मुस्लिम्स हों। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गोगा जी। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। 5 पीरों में से एक पीर हैं गोगा जी। पाबू हड़बू रामदे मांग लिया मेहा, पंचू पीर पधार जियो गोगा जी जेहा। फादर का नेम जेवर, मदर का नेम बाछल। गोरखनाथ महमूद गजनवी के कंटेम्प्रेरी हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है अर्जन सर्जन के साथ। अर्जन सर्जन मुस्लिम आर्मी को ले आएंगे और गोगा जी से लड़ने लगेंगे, उनकी गायों को घेर लेंगे, लेकिन गोगा जी जीत जाएंगे। गोगा जी का जो बर्थ प्लेस है वो है ददरेवा के अंदर, जिसको श्रिश मेडी कहा जाता है, एंड उनका जो मेमोरियल है वो है दुघूर मेडी के अंदर। भाद्रपदा कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में और पूरे राजस्थान के अंदर। इनको पूजा जाता है एज ए स्नेक डेमीगोड, सांपों के देवता की तरह। इनका जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे स्टोन के ऊपर एक स्नेक आइडल के साथ इनग्रेव करके पूजा की जाती है। गोगा जी को ज़ाहिर पीर के नाम से जाना जाता है क्योंकि स्नेक बाइट भी इनइफेक्टिव हो जाता है गोगा जी की पूजा कर कर। हिंदूज़ इनको नागराज की तरह पूजते हैं एंड मुस्लिम्स इनको गोगा पीर की तरह। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गोगा जी। अब ये देखिए आप तेजा जी, ये आप तेजा जी को देख सकते हैं। गोगा जी का जो घोड़ा था वो आपने देखा होगा कि नीले कलर का था, ब्लू कलर का था, इनका वाइट कलर का है। यहाँ पे आप सांप को देखिए, वहाँ उनके सर पे था, यहाँ इनके फेस के सामने है। तो क्या मतलब है इसका? तेजा जी वीर तेजा का जन्म हुआ 1073 के अंदर माघ शुक्ल चतुर्दशी के अंदर। कहाँ पर? खड़नाल नागौर के अंदर। इनके फादर का नाम तेहर जी, मदर का नाम राम कुंवरी जी। फादर का नाम तेहर जी एंड मदर का नाम राम कुंवरी जी। खड़नाल नागौर के अंदर जन्म हुआ। माघ शुक्ल चतुर्दशी थी उस दिन। वीर तेजा जी का जन्म 1073 CE के अंदर। तेजा जी जब अपने ससुराल जा रहे होते हैं बेसिकली एट पनीर अपनी वाइफ पेमल को लेने के लिए, तो उसी दिन जो मेर जाति के लोग होते हैं वो लाछा गुजरी की जो गाय होती हैं उन्हें चुरा लेते हैं। नाउ लाछा गुजरी की गाय जो हैं उन्हें चुरा लिया गया है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी गायों को छुड़ाया जाए। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनको एक जगह पर सांप मिलता है जिस जगह का नाम है सुरसुरा। नाउ तेजा जी उस स्नेक को रोक लेते हैं कि वो उन्हें ना काटे और ये प्रॉमिस करते हैं उस सांप को कि पहले मैं गाय को छुड़ा आता हूँ, जो लाछा गुजरी की गाय हैं उनको मैं छुड़ा आता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा। तो वो ऐसे वादा करके जाते हैं। नाउ काफ़ी सारी युद्ध होता है और तेजा जी गाय को छुड़ा लेते हैं। बहुत बुरी तरीके से इंजर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस सरपेंट के पास वापस जाते हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। बहुत सारे घाव देखकर वो अपनी जो जीभ है बेसिकली स्नेक के सामने रखते हैं कि तुम इसको काट लो। एंड ही डाइड ऑन द भाद्रपद शुक्ल दशमी इन सुरसुरा, यानी कि किशनगढ़ के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है सांप के काटने की वजह से भाद्रपद शुक्ल दशमी के अंदर। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही तेजा दशमी मनाई जाती है। एक कैटल फेयर भी ऑर्गेनाइज होता है परबतसर नागौर में, पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक। तेजा जी भी गोगा जी की तरह सांपों के देवता के नाम से जाने जाते हैं। तेजा जी को जाना जाता है कि एक वॉरियर हैं, घोड़ा चरा रहे हैं, हाथ में तलवार है और टंग को काटा हुआ है किसने? स्नेक ने, जैसे कि आपको मैंने पिक्चर में दिखाया। इफ़ अ कॉर्ड इज टाइड ऑन द राइट लेग ऑफ द पर्सन बाइट द पॉइजन बिकम्स इनइफेक्टिव। ये बोल रहे हैं अगर कोई टाट है या फिर कोई कॉर्ड है बेसिकली, अगर वो किसी पर्सन के राइट लेग के अंदर बांध दिया जाए जिसको स्नेक ने काटा हुआ हो, तो सांप का काटा हुआ इनइफेक्टिव हो जाता है। बट अगेन ये नेसेसरी नहीं है कि ये फॉक डाइटिस से रिलेटेड जो बिलीव्स हैं या जो स्टोरीज़ हैं वो ट्रू हो वर्ड टू वर्ड ही। मेन एम यही है कि लोगों को मैसेज प्रोवाइड करना एंड हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना कमज़ोरों को, अपने प्रॉमिस को रखना। सो दिस इज़ द बेसिकली एम। तो अभी हमने पढ़ा गोगा जी एंड तेजा जी।